मैं अपने साथी वरिष्ठ विशेषज्ञ समुदाय सहभागिता माधव तिवारी को इसके संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी, आदरणीय प्रमुख सचिव साहब, डीजी सर, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और YouTube के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडलों और जनपदों से जुड़े साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के निर्देश के क्रम में विभाग को यह 100 दिन का लक्ष्य दिया गया है, 100 दिन में पूर्ण करने हैं कि हम 100% बच्चों का आधार नामांकन करा देंगे। इस प्रक्रिया में हम कोई नए नहीं है। विगत 4 वर्ष पहले विभाग में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब विभाग ने आधार नामांकन के लिए किटों का क्रय किया था। शासन के द्वारा निदेशक बेसिक शिक्षा को इसका रजिस्ट्रार बनाया गया था और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आधार नामांकन के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। तब हमने सभी जितने भी हमारे ग्रामीण ब्लॉक संसाधन केंद्र हैं BRC, उन सब पे 2-2 आधार किट क्रय करके दी थी और इस तरह कुल 822 ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर 1644 आधार किट हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी। उन आधार किट उपलब्ध कराने के बाद ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग हुई, उनकी ऑनबोर्डिंग हुई और आधार नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। और अब तक हम लोगों ने इस साल तक 80% से अधिक बच्चों का आधार नामांकन कर लिया है। यह एक फैक्ट है। मात्र 20% से भी कम बच्चे ऐसे बचे हुए हैं जिनका आधार नामांकन किया जाना है और जिसे हमें 100 दिन में पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। और बीच के दौर में थोड़ी सी सुस्ती जरूर रही, लेकिन पुनः उसमें तेजी आई है और आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। और हम देख पा रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने 2 महीने में जहां 1644 आधार किटों में हमारे अधिकांश आधार किटें इनएक्टिव हो गई थी, बंद हो गई थी और हमारी संख्या 1644 से घट के 900 के आसपास पहुंच गई थी। आज के डेट में विगत 1.5 महीनों में 200 से अधिक किटों को आप लोगों ने पुनः सक्रिय कराया है और आज के डेट में हमारी संख्या 1120 आधार किट हमारे सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना होगा कि जो हमारा लक्ष्य है, लगभग 25 से 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार हमें बनाया जाना है। और अभी जो हमारी आधार किट जिस रफ्तार से बना रही है, पर डे के हिसाब से अगर देखें तो औसतन हम कुल लगभग 15,000 बच्चों का आधार बना पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी आधार किट की क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सभी मंडलीय और जनपदीय अधिकारियों से यह आग्रह है कि जो भी हमारी आधार किट अभी तक सक्रिय नहीं हो पाई है, उन्हें सक्रिय कराने की जरूरत है और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। तभी हम शासन द्वारा निर्धारित समय में इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी चीज कि न केवल हमारी आधार किट, बल्कि आप UIDAI के वेबसाइट से या गूगल से सर्च करके पता कर सकते हैं कि जनपद में अपने विभाग के अतिरिक्त भी बहुत सारे विभाग आधार के रजिस्ट्रार हैं जो आधार बनाते हैं, जैसे बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, ICDS हैं, इस तरह से और भी सारे डिपार्टमेंट हैं, CSCs हैं जहां पे आधार बनते हैं। उन सभी जगहों को सक्रिय करने के लिए जिलाधिकारी के सहयोग से मीटिंग करके और आपको एक प्रयास करना होगा कि जितने भी जनपद में आधार नामांकन के केंद्र हैं वो सभी सक्रिय हों और हमारे बच्चों का आधार बनाएं। इसके साथ साथ हमारे विभागीय आधार नामांकन किटों से जो आधार बन रहे हैं, आप जानते हैं कि प्रति आधार UIDAI से कुछ धनराशि भी हमें प्राप्त होती है और विभाग इस बात पर भी बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है कि जो हमारे विभागीय ऑपरेटर हैं और मेहनत कर रहे हैं, उन्हें उस धनराशि से कुछ न कुछ इंसेंटिव के तौर पर भी दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो यह बात भी सभी ऑपरेटर के तक पहुंचाना आवश्यक है ताकि वो इसमें और मनोयोग से लगे और इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाए। इसी आधार नामांकन से जुड़ा हुआ दूसरा है हमारा आधार ऑथेंटिकेशन, आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया। अब जानते हैं कि पिछले साल से विभाग ने DBT की प्रक्रिया अपनाई और जैसा कि डीजी सर बता रहे थे कि जनमानस में इस प्रक्रिया का खुले मन से स्वागत हुआ है। इससे अभिभावकों में जहां गौरव की भावना बढ़ी है, वो अपनी संतुष्टि के हिसाब से अपने बच्चों के यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग, स्वेटर खरीद रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अध्यापक भी जो खरीद और वितरण की प्रक्रिया में लगे रहते थे, उनका भी इससे समय बचा है। विभाग के ऊपर समय समय पे जो विभिन्न प्रकार के आरोप इस प्रक्रिया की वजह से
सामान खरीद की प्रक्रिया की वजह से सेलेक्ट रहे हैं, वो आरोप लगने बंद हो गए हैं। पारदर्शितापूर्ण एक व्यवस्था स्थापित हुई है और ये सब कार्य आपके सहयोग से, अध्यापकों के सहयोग से हुआ है। पिछले साल आपने लगभग 1,80,00,000 से ऊपर 1,81,00,000 के आसपास बच्चों के माता पिता अथवा उनके अभिभावकों का आधार प्रमाणित किया था और उनके आधार से लिंक बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्रेषित की गई थी। वही प्रक्रिया इस वर्ष भी चालू है, शुरू है। इसमें थोड़े से अंतर आए हैं। पिछले साल हम लोगों ने बच्चों का आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराया था, आधार प्रमाणित नहीं कराया था। इस वर्ष हमें सभी बच्चों का आधार प्रमाणीकरण भी करवाना है। तो इस प्रक्रिया का पहला चरण तो यह है कि जो भी हमारे विद्यालय के नामांकित बच्चे हैं, वो सब के सब, आप जैसा सब जानते हैं कि प्रेरणा पोर्टल पे बच्चे पंजीकृत हो जाएं। विभाग को नामांकन का 2 करोड़ का लक्ष्य है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही 2 करोड़ का लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे, आप उसका रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अभी तक आप 1,80,00,000 से अधिक बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पे हमारे अध्यापक रजिस्टर्ड कर चुके हैं। ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ गत वर्ष में हम लोगों ने अभिभावकों का आधार ऑथेंटिकेट किया था। उसे जोड़ते हुए हमारे पास 1,44,00,000 से अधिक अभिभावकों के आधार प्रमाणित हैं। बच्चों का आधार प्रमाणीकरण गत वर्ष नहीं हुआ था, इस वर्ष हमने वो प्रक्रिया शुरू की है और अभी तक हम लोगों ने 56 लाख से अधिक, लगभग 57 लाख के आसपास बच्चों का आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक कर लिया है। शेष बच्चों के आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया हमारे अध्यापक डीबीटी ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं, उन्हें बना करके और उसके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया चल रही है। तो इस प्रकार से, और विगत कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में, पिछले हफ्ते में अध्यापकों ने बहुत ही अच्छा उत्साह दिखाया है और एक दिन में हमें 5 लाख 6 लाख की संख्या में बच्चों के आधार प्रमाणित किया है। यहाँ तक कि कल रविवार के दिन भी लगभग 2 लाख बच्चों के आधार प्रमाणित किया है। ये अध्यापकों को इसके लिए, और हमारी जो जिले की टीम है, डीएसए, बीओ, सभी लोग इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। यह जज्बा, यह गति आगे जब तक ये डीबीटी की प्रक्रिया पूरी ना हो, आपको जारी करनी है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले साल से इस साल की प्रक्रिया में अब 2 बड़े परिवर्तन हैं जो आप सब जानते हैं। पहला तो यह है कि हर बच्चे का आधार ऑथेंटिकेट करना है, जो लास्ट ईयर हम नहीं कर रहे थे। ये एक पहला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन यह है कि पिछले बार हमने आपको ये छूट दे रखी थी कि माता पिता अथवा किसी अन्य अभिभावक का आधार आप प्रमाणित कर लें। उसमें देखा यह गया कि लगभग 1,81,00,000 के सापेक्ष 1,15,00,000 से अधिक सिर्फ माताओं के आधार प्रमाणित हुए। ये बहुत ही अच्छी बात थी विभाग के लिए और सभी के लिए। साथ ही लगभग 57 लाख जो आधार प्रमाणित हुए वो पिता के थे। इस प्रकार 1,72,00,000 हम केवल माता अथवा पिता के आधार के बैंक खातों में पैसा भेजा है। शेष जो 9 लाख थे, 9 लाख के आसपास हमारे वैसे अभिभावक थे जो माता अथवा पिता नहीं थे, माता और पिता से भिन्न अभिभावक थे। उनमें एक समस्या देखने को मिली कि कई जगह ये देखने को मिला कि कुछ हमारे साथियों की लापरवाही कहें या जो भी कहें, एक अभिभावक कई बच्चों के अभिभावक के रूप में दर्ज मिले। यहाँ तक कि 7-7, 8-8 कई जगहों तो उससे भी अधिक संख्या में बच्चों के एक ही अभिभावक दर्ज मिले, जिसकी वजह से उन लाभार्थियों को हमें सस्पेक्ट के लिस्ट में डालना पड़ा, उनका अलग से परीक्षण कराना पड़ा। तो इस प्रक्रिया, वो चीज इस बार न हो, इसे देखते हुए इस बार हम लोगों ने ये किया है कि बच्चे का अगर माता अथवा पिता दोनों में से कोई भी जीवित है तो सिर्फ उसी के खाते में हम पैसा भेजेंगे। अगर किसी बच्चे के माता अथवा पिता दुर्भाग्य से दोनों ही जीवित नहीं है, वैसे कंडीशन में ही उनके जो सगे संबंधी अभिभावक के रूप में है, उनका आधार हम दर्ज करेंगे। इस संबंध में कुछ एक अपवाद स्वरूप समस्याएं भी जनपदों से आ रही हैं। जैसे किसी ने बताया कि किसी बच्चे की माता का देहांत हो गया है, पिता दूसरी शादी करके चला गया है, बच्चा अपने नाना नानी के पास रहता है, ऐसे बच्चों में क्या करे। तो ऐसे 2-4 जो अपवाद स्वरूप वाले उदाहरण हैं, वो उनका मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ऐसे का डीएसए के स्तर से प्रमाणित कराते हुए लिख करके पत्र के माध्यम से हमें भिजवाएं और इनको केस टू केस आधार पे देखते हुए इस पे निर्णय लिया जाएगा। इस तरह से
इस बार की पूरी प्रक्रिया होनी है। ये पहली प्रक्रिया है। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे हम इस प्रक्रिया के अगले चरण में जाएंगे, आप जानते हैं कि जिन बच्चों का और उनके माता पिता अभिभावक का आधार प्रमाणित हो जाएगा, उनके डेटा को हम पीएफएमएस पे ले जाएंगे और पीएफएमएस के माध्यम से पेरेंट्स के आधार को वैलिडेट कराएंगे। वहां पे बड़ी संख्या, वहां पे लास्ट ईयर का हमारा जो अनुभव था कि 80% आधार किसी न किसी बैंक अकाउंट से सीडेड आए थे, लगभग 20% आधार ऐसे मिले जो किसी बैंक अकाउंट से सीडेड नहीं थे। तो उनमें सीड कराने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता पड़ी। इस बार आप शुरू से ही, अभी से ही इस चीज पर भी फोकस रखें कि जो भी पेरेंट्स हैं उनका कोई ना कोई खाता आधार से सीड अवश्य हो, ताकि जब हम पीएफएमएस के थ्रू वैलिडेशन कराएं खाते का, तो खाता आधार से सीडेड आए और हम आसानी से इस प्रक्रिया को पूरी कर पाए। जैसे कि सर ने कहा कि पिछले साल हम लोगों ने जो प्रक्रिया आपके सहयोग से जो संपादित हुई, वो न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल थी। इतनी बड़ी संख्या में डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को लाभान्वित करना। इस वर्ष हम जो पिछले साल की से हमने सीखा है और जो पिछले साल की कमियां थी उनको दूर करते हुए हम निश्चित रूप से उससे भी बेहतर प्रक्रिया, उससे भी बेहतर परिणाम देंगे और उससे भी बड़ी संख्या में और उससे भी ज्यादा अच्छे ढंग से हम इस कार्यक्रम को निभाएंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। हमारे विभाग की जो क्षमता है, हमारे अध्यापकों की जो क्षमता है, जब भी अवसर मिला है उन्होंने अपनी क्षमता प्रदर्शित की है और उनकी क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से इस बार भी हम सब इसे बेहतर तरीके से कर ले जाएंगे। अंत में इस प्रक्रिया में अपना 100% योगदान देने के लिए अपने सभी साथियों का आह्वान करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। निरंतर संपर्क बनाना, क्योंकि इसकी आलोचना होती है कि सामग्री नहीं खरीदी गई है, जबकि हमने देखा है कि अभिभावकों ने और बेहतर सामग्री खरीदने के लिए प्रयास किया है, बच्चों को एक अच्छा वातावरण देने के लिए प्रयास किया है। बस आपका संवाद उनसे जरूरी है, निरंतर उनको प्रेरित करने की जरूरत है। और अगर हम लोग इस प्रयास में सफल हो गए तो सुचारू रूप से होगा और आपके जो टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग है वो बहुत बृहद रहेंगे। तो इसमें इस बार हमें इसके लिए विशेष प्रयास करके अभिभावकों को प्रेरित करना है। और मुझे पूरा विश्वास है और बहुत सारे एम्पिरिकल स्टडीज, विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स बताती हैं, हमारे स्टडीज बताती हैं और अच्छे टीचर्स ने जहां संवाद बनाया है वहां स्कूलों में हर एक बच्चा यूनिफॉर्म, जूते मोजे के साथ अटेंड हुआ है। पीयर प्रेशर भी रहता है, अभिभावकों को जोड़ने की जरूरत है। और मार्केट, हमारे हर एक रिसर्च ये बता रहा है कि मार्केट में हम लोग इसके लिए ऑलरेडी व्यवस्थाएं हैं और नए नए प्लेयर्स उभर के आएंगे, नए नए वेंडर्स उभर के आएंगे और एक अच्छी व्यवस्था हम स्थापित करने में, सुगम व्यवस्था स्थापित करने में कामयाब होंगे। अगला जो मुख्य घटक हमारा है निपुण भारत मिशन है। हमारे विभाग का आप जानते हैं 63,000 करोड़ का बजट वित्त पोषण शासन द्वारा किया गया है। 6 लाख से अधिक टीचर हैं, 1,33,000 से ज्यादा स्कूल हैं। इतने बृहद व्यवस्था का अंत में आलोचना होती है कि क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है, क्लासरूम में शिक्षक और अभिभावकों के, शिक्षक और बच्चों के बीच में क्या रिश्ता है। और हमने ये देखा है कि बच्चे जिनको पसंद नहीं है उनसे कुछ सीखते नहीं है, ना ही उनसे सीखने का कोई संभावना होती है। तो अंत में सब हर चीज, चाहे वो नीति आयोग की रेटिंग हो या भारत सरकार की रेटिंग हो, विश्व स्तरीय एजेंसीज की रेटिंग हो, या एसडीजी गोल्स को हासिल करने की बात हो, हर स्तर पर सबसे मुख्य बात होती है कि बुनियादी दक्षताएं और बच्चों को अवसर की समानता के लिए जो हमें रूपरेखा देनी है वो क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण अभियान है और इसकी महत्व आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमने अनेकों शिक्षकों के साथ अपने करियर में काम किया जिनसे हमने बहुत सीखा है, बहुत समझा है कि किस तरह की क्लासरूम की पद्धतियों को सुधार करते हुए बच्चों को एक मनमोहक आकर्षक वातावरण दें और उनको बुनियादी दक्षताएं प्राप्त करते हुए उनको कौशल विकास की ओर, रोजगार की ओर आगे बढ़ाएं। और हर एक स्तर, नई शिक्षा नीति के हर घटक इसी पे आधारित है। हमारे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के हर घटक इसके बुनियाद पे है। तो समाज निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं, देश निर्माण करेगा, प्रदेश निर्माण करने का काम कर रहे हैं। और इसमें ये मिशन एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित करने का हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प है, शासन के निर्देश है। इसीलिए बच्चों को एक एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, ताकि उनको बोलना सीखना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हो या उनको लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, हर स्तर का उनका डेवलपमेंट हो। और हम एक
आउटकम आधारित और डेटा आधारित व्यवस्था की ओर अग्रसर हैं, कॉम्पिटेंसी आधारित व्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए ये मिशन को अंगीकृत करना और हर एक चीज को समझना एक अवसर है इस निपुण भारत में, और इसमें हमारा प्रदेश अग्रणी बन के उभर के आए, इसके लिए हम सबको एक टीम बन के काम करना है।